वर्ष 1999 से 2008 तक लगभग एक दशक तक के देश में दहेज के लिए होने वाली मौतों में 40% से 50% की हत्या हुई। वर्ष 2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 308 बी के तहत दहेज हत्या के 7,115 मामले दर्ज हैं और केंद्र सरकार की ओर से जुलाई 2015 में जारी आंकड़ों के हिसाब से बीते 3 वर्षों में देश में दहेज संबंधी कारणों से मौत का आंकड़ा 24,771 था। देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार हो रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों में साल 2014 में दहेज हत्या के 8,455 मामले सामने आए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। आगरा के साहबगंज निवासी एक महिला का पति महिला की गोद में एक पुत्र व एक पुत्री छोड़कर दुनिया से चला गया और कुछ समय बाद उस महिला का पुत्र ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया और उस दुखियारी महिला ने एक अस्पताल में झाड़ू पोंछा कर अपनी पुत्री को पाला पोषा और उम्र होने पर झाड़ू पोंछा कर जोड़ी पाई खर्च कर उस महिला के अपनी पुत्री का विवाह किया और कुछ समय बीत जाने के बाद ससुराली जन महिला की पुत्री को अतिरिक्त दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने लगे। आपको बताते चलें कि आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र के आजमपाड़ा की डॉक्टर जाफरी गली निवासी रुखसार पुत्री स्वर्गीय फिरोज खान ने पुलिस आयुक्त को शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। रुखसार ने शिकायती पत्र में बताया कि उसका विवाह मलपुरा थाना के ग्राम बसरा निवासी मोहम्मद अली पुत्र बिक्की खां के साथ हुआ और ससुराली जनों ने अतिरिक्त मांग करते हुए घर से निकाल दिया, जिसकी शिकायत स्थानीय थाना पुलिस से की गई, जिस पर दबंग ससुराली जन ससुर बिक्की खां, सास रेखा, जेठ सलमान, देवर सद्दाम, बॉबी रोहित ने सरकार व कानून को ताक पर रखकर रुखसार, उसकी मां व छोटे पुत्र को पुलिस चौकी के सामने गिरा कर पीटा और पुलिस मुट्ठी गर्म होने के कारण मूक दर्शक बनी देखती रही, जिसके बाद रुखसार व उसकी मां और अपने छोटे से पुत्र को लेकर दर दर भटक रही है और उसे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जबकि हमारे देश में दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामले देखने के लिए दहेज निषेध कानून 1961 के अलावा आईपीसी की धारा 304 बी और धारा 498 ए के तहत कानूनी प्रावधान किए गए हैं और दहेज निषेध कानून 1961 की धारा 3 के अनुसार दहेज लेने या देने के अपराध करने वालों को कम से कम 5 साल की सजा और 15,000 रुपये तक के जुर्माना या जितना दहेज दिया हो उतनी राशि देने का प्रावधान है। परंतु उत्तर प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बने हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार द्वारा जुलाई 2015 में जारी किए गए आंकड़े उत्तर प्रदेश में दहेज संबंधी मौतों के मामले 7,048 आए हैं, इनमें ये मामला भी जुड़ जाएगा या फिर रुखसार को इंसाफ मिलेगा। खैर, रुखसार ने बड़ी ही उम्मीद के साथ यूपी 76 न्यूज को बताया। रुखसार नाम है मेरा। पिता का नाम? पिता का नाम स्वर्गवासी फिरोज खान। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यहाँ पृथ्वीनाथ फाटक सागंज की रहने वाली हूँ। जिला मेरा आगरा है। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरी शादी हुई थी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ मोहम्मद अली उर्फ अजय के साथ। कहाँ के रहने वाले हैं? वो बरारा गांव के हैं। जिला उनका भगवत कॉलोनी में रहते हैं, बरारा गांव ही है उनका, जिला आगरा। अच्छा, फिर क्या मामला हुआ? मेरी शादी हो गई तो 2021 में 24 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद मुझे वहाँ पे शादी के बाद मुझे 1 महीने तक सही से रखा गया। फिर उसके बाद मुझे हर रोज़ गाली गलौज दहेज के लिए मांग करते थे, अति बोलते थे। मेरे मम्मी ने मेरी शादी की थी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ, जैसे होती है। मेरे पापा है नहीं, भाई है नहीं, फिर भी मुझे मम्मी ने जो उनसे बना उससे ज़्यादा ही किया, उन लोगों के लिए दिया सब कुछ। फिर भी वो मुझे मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे। क्या कहते थे? ये कहते थे पैसे लाओ, एक ऑटो दिलवाओ, पड़ती हैं वो। अच्छा, पैसे की मांग पूरी ना होने पर क्या करा उन्होंने? उन्होंने मुझे मारा, कई बार मुझे मिट्टी तेल डाल के आग लगाने की भी कोशिश की।
मेरे साथ मेरे शौहर भी उनके साथ मिल जाते थे। कौन कौन शामिल थे इसमें? उसमें मेरे जेठ सलमान, देवर सद्दाम है, बॉबी है, एक रोहित है, मेरे ससुर बिक्की खां हैं, मेरी सास रेखा। उन्होंने मुझे बाल पकड़ के कई बार ज़मीन पे डाल के मारा भी, मिट्टी तेल डालने की कोशिश की, बोला अगर पैसे नहीं लाएगी तो हम तुझे जान से मार देंगे, हम नहीं रखेंगे। और मेरे शौहर से बोला इसको तलाक दे दे, 3 तलाक बोल दे इससे और घर से निकाल इसे। अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस से शिकायत की? मैंने पुलिस से शिकायत की। कहाँ पुलिस से शिकायत की? पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? जगदीशपुरा थाने में गई मैं, वहाँ पे तो मुझे लटका के दुत्कार के भगा दिया, मुझसे तहरीर भी बदलवा ली। ये क्या बोला की? कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, हम तुम्हारी कार्रवाई करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर साथ में कर करके हमसे ऐसे तहरीर बदलवा ली और हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। फिर हम बोदला चौकी पे गए, वहाँ भी दरोगा के बगल से मेरा देवर खड़ा हुआ था। वहाँ पे खड़े होके वो हमें धमकी दे रहा था कि तुझे जान से मार देंगे, मतलब पुलिस चौकी के अंदर चौकी आपको धमकी दी? के दरोगा के बगल की सीट से ही खड़े होके मुझे धमकी दे रहा था वहाँ पे। तो थाने की पुलिस ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। बोला तू चुप, तुम सब बाहर निकलो यहाँ से, हम क्या तुम्हारे न्याय कराते रहेंगे? हम क्या इसीलिए बैठे हैं तुम्हारी ही सुनते रहें? बस हम झगड़ा हुआ है तो क्या हम तुम्हारे लिए बैठे रहें? मारपीट होती है, जा कोर्ट में लड़ो। अच्छा, कोर्ट में मुकदमा पंजीकृत करने की कोई बात नहीं कही? नहीं की, कोई भी बात नहीं की। उन्होंने हमें माँ बेटी को धक्के मार के निकाल दिया, गंदी गाली गलौज करके डांट के भगा दिया हमें। फिर क्या हुआ था? फिर हम उसके बाद कमिश्नर सर के पास गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दी, वहाँ से अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। मतलब आपके प्रकरण को लेकर एक महिला पर अत्याचार दिन पे दिन हो रहे हैं, उसमें पुलिस कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है? हमारी कोई भी सुन नहीं रहा है, हम गरीब हैं। सरकार तो बड़े लंबे लंबे वादे भरती है, अभी तो हमारे लिए कुछ बेटी भी नहीं बचाओ हुआ, बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। कुछ भी नहीं हुआ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसे भी ऐसे ही छोड़ दिया गया। मैं भी किराए पे रहती थी। 1 साल पहले मुझे मारपीट के घर से गाली गलौज करके मेरे जेठ ने सब ने मुझे निकाल दिया था। तब वो मेरे शौहर भी निकल आए थे। 1.5 साल से मैं किराए पे रह रही थी। फिर मेरा एक बेटा हुआ और तब भी कोई नहीं आया। अभी मेरे शौहर भी मारते, तब भी मैंने ब्याज पे लेके पैसे 50,000 रुपये इनकी बीमारी में लगाए। 18 तारीख को भर्ती कराया आशुतोष सक्सेना के यहाँ। फिर वहाँ से मैंने 22 तारीख को छुट्टी कराई, वहाँ भी कोई नहीं आया था, ना कोई देवर जेठ सास कोई भी नहीं आया। सिर्फ मैं अकेली लेके अपने शौहर को पड़ी रही। जब वो ठीक हो गए 26 तारीख को दोबारा दवा दिला के लाई। 27 को ये लोग ने मुझे फिर अपने बेटे को बुला के मुझे भी वहाँ पे धोखे से बुलाया कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, ये 2 घंटे से बेहोश है। मैं अपने शौहर को वहाँ पे देखने गई तो यहाँ पे सब इकट्ठा थे। मेरे ससुर बिक्की खां, मेरी सास रेखा, जेठ सलमान, देवर सद्दाम, बॉबी, रोहित और भी ऑटो वाले उनके मिलने वाले सब खड़े हुए थे। भूरा, एक तरुण, ये सब खड़े होके वहाँ पे। तो मैंने अपने शौहर से जाके पूछा कि आप तो ठीक है, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? उन लोगों ने मुझसे मेरे शौहर से कोई बात नहीं करनी थी और मुझे 3 तलाक कहते हुए मारा पीटा। बहुत बीच चौराहे पे मुझे मार। जब मैं बीच चौराहे पे पिटी, फिर मैं जगदीशपुरा थाना गई, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इस हालत में गई तो कहने लगे सब नाटक कर रही है, कोई कुछ नहीं है। उन्होंने पहले से ही पैसे खा रखे थे। मतलब पुलिस ने किसी प्रकार की अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। आगे आपका क्या विचार है? पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है तो आगे मुख्यालय पे क्या विचार बनाया आपने? हमने यही बनाया कि ऐसा चलता रहेगा तो लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं। मोदी ये बोल रहे हैं, योगी ये बोल रहे हैं कि लड़की की चलेगी, कहाँ यहाँ लड़की की चल रही है। यहाँ तो लड़के मार पीट के सब भगा देते हैं ऐसे।